भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नासाग्र को देखो, महापुरुष की वाणी है, धर्मी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर, सहजे चंदा उगे भवन होत इंजो। रामकृष्ण ब्रह्म जी महाराज माँ काली का पूजक, और माँ काली साक्षात
रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से बात करती थी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भी बात करते। लेकिन संत सदगुरु को ऐसी कृपा हुई, जब संत तोतापुरी वहाँ आते हैं और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से कहते हैं, रामकृष्ण आप ब्रह्म दीक्षा ले लीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, मैं माँ काली की सिवा किसी को नहीं जानता हूँ, मैं माँ काली की सिवा किसी को नहीं जानता हूँ। संत तोतापुरी कहते हैं, कोई युक्ति मैं तुमको बताऊंगा, जिस युक्ति से तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। अब माँ के सिवा माँ जो मुझे युक्ति बताई है, उसके सिवा उसके बाद हमको कोई युक्ति नहीं चाहिए। उस समय संत तोतापुरी कहते हैं, युक्ति की आवश्यकता है और मोक्ष प्राप्त करना अति आवश्यक है। अगर मोक्ष का मार्ग माँ काली तुमको बता दिए हैं तो कोई बात नहीं है, तो माँ काली से पूछ लो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली को आह्वान करते, माँ काली प्रकट हो गए। पुत्र क्या कहे माँ? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, माँ एक संत आए हैं तोतापुरी, वो कहते हैं ब्रह्म दीक्षा ले लो। जैसे ब्रह्म दीक्षा के बारे में बोलते, माँ काली पीछे हटती है और कहते, बेटा मैंने ही संत को अपने प्रेरणा से, संत को अंतर्यामी होते हैं, मैंने संत को बुलाया है। मेरा पूजा करने से तुम्हारा परम कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए तुम ब्रह्म दीक्षा ले लो, मतलब नाम दान ले लो। तब भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेकर के जब मानस ध्यान करते थे, सामने में माँ काली की मूर्ति आ जाती। तोतापुरी कहते, क्या देखे? कहा माँ काली सामने में आ जाती है। कहा उनको हटाओ। कहा हटता ही नहीं, प्रयास करता हटता ही नहीं है, तो क्या करो? उस समय एक कांच का टुकड़ा था, श्री सदगुरु कांच का टुकड़ा था। संत तोतापुरी उठाते हैं, इसी जगह धंसा दिए। श्री सदगुरु इसी जगह धंसाए, कहा इसी जगह देखो। जब वहाँ देखे, दृष्टि को टिकाए, परमारास वाणी है, घटतम प्रकाश हो शब्द पर त्रय, जीव पर है छा रहे, कर देश के अर्जुन योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण दृढ़ चाहिए, पाखंड करो अहंकार तजे, निष्कपट हो और दृढ़ हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। परम सद्भामा देवी साहब दीवानी है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, करमधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सा सुलभ परिपावा, जोर उतरे भवसागर, नर समाज अस्पाय, अशोकित निंदक मध्यमति, आत्म हनगति जय। सुंदर कान पढ़िए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु, अजोदायक फल चार। गुरु से युक्ति लेंगे, 4 फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पालेंगे। कोसा में तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज अजासु वचन देवी करनी करो। भगवान श्री माँ पार्वती जी से कहते हैं, गुरुपद प्रीति नीति रथ जेई, द्विज सेवक अधि कारी तेई। दादू व्यास जी महाराज कहते हैं, सासा सतगुरु जे मिले, सब साथ सवारे, दादू नाव चढ़ाई करी, ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे, और दादू ऐसा गुरु मिलिया, जीव ब्रह्म कर ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव को ब्रह्म की परमात्मा मरा देते हैं। इसके लिए परमारास महाराज कहते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। जहाँ संत तोतापुरी ने कहा यहाँ टिकाइए, वहाँ टिकाए, परम कल्याण होगा। हो गया। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, और दया करके सतधुन की
धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गहाकर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। साधन भजनहीन मौसम न कोई हो, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटा कौन। परमाराज सद्गुरु महाराज अपने गुरु से मांग करते हैं, परमात्मा से मांग करते हैं, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना। तुमरो विरद गुरु है पति तन को तारण, अपनों विरद राखी वे ही जीवान। आप लोग जानते होंगे अक्रूर जी महाराज भगवान कृष्ण और बलराम जी को लेके जा रहे थे कंस के राज दरबार में, और भगवान कृष्ण को अंतर्यामी सामर्थ्यवान सद्गुरु थे भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण अक्रूर जी से कहते, अक्रूर काका आप जो हमको वहाँ लेके जा रहे हैं तो मेरे लिए कुछ व्यवस्था किए हैं। आप पूरा व्यवस्था किए हैं। का किस तरह का व्यवस्था किए हैं? का जमुना नदी में एक बार गोता लगाऊंगा, कई अक्षोणी सेना किनारे पर खड़े हो जाएंगे। दूसरा लगाऊंगा वो दूर में खड़े होंगे, किनारे खड़े हो जाएंगे। तीसरा लगाऊंगा चारों तरफ से घेर लेंगे। तो भगवान कृष्ण कहता अक्रूर काका एक बार आप जमुना नदी में गोता लगा ही लीजिए। जमुना नदी में जैसे गोता लगाते हैं तो गोता लगाते क्या देखते हैं? गोता तो लगाए, अक्रूर जी क्या देख रहे हैं? भगवान कृष्ण अंतर में ठहाका मार रहे हैं, हंस रहे हैं। अब अक्रूर जी कहते हैं कृष्ण तो ऊपर भीतर में कौन है? उसके बाद विराट रूप का दर्शन दिए नहीं दिए, राम रूप का दर्शन देते हैं, वामन रूप का दर्शन देते हैं, मत्स्य रूप का दर्शन देते हैं, नरसिंह रूप का दर्शन देते हैं, कृष्ण रूप का दर्शन देते हैं। आदि आदि जब दर्शन किए ऊपर खड़े हो गए, देखिए भगवान कृष्ण मौसी बजा रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते अक्रूर काका आप क्या देख रहे हैं? अक्रूर जी कुछ नहीं बोलते। फिर गोता लगाते सब दृश्य को देखे, फिर निकलते हैं तो हाथ जोड़ लिए आप साक्षात परमात्मा हैं। कहा तीसरा गोता तो बाकी रखा, कहा अब नहीं लगाऊंगा, अब गोता नहीं लगाऊंगा। और उसी समय अक्रूर काका भगवान कृष्ण के चरणों पर माथा रगड़ते हुए कहते हैं आपको समझ गए कि आप कौन हैं? आप कौन हैं मैं समझ गया। भगवान कृष्ण कहते हैं अक्रूर काका आज आप मेरे जिस स्वरूप का दर्शन किए हैं, जिन पर गुरु की कृपा होती है वही मेरे स्वरूप का दर्शन करते हैं। इसलिए परमाराज सुभाष कहते हैं गुरु सतगुरु समहित नहीं हो, निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हित नाम में लेव है, माँ कहू तय बढ़े छो करने तय, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सब नाहे सहाय है, तन मन आत्म पद पर वार्ये, गुरु हित पटतर नाई है, निस्दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है, जौन गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु कभी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु चरण धरे चित्त। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र को, स्वामी विवेकानंद को जब गए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के सानिध्य में भजन गाते हैं, अब भजन जब सुने रामकृष्ण परमहंस जी महाराज प्रसन्न हो गए, कहते नरेंद्र और गाओ, नरेंद्र और गाओ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज नरेंद्र को अपने हाथ से खिलाते, और जब जाना चाहते हैं कहते मत जाओ, तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता। बहुत आग्रह करके निकले, घर पर माँ है, बहन है, भाई है, उसका भोजन का व्यवस्था तो मैं करता हूँ। श्री सदगुरु तो जाओ जल्दी से आ जाना। गए तो विलम्ब कर दिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली की तस्वीर के सामने, पावन विग्रह के सामने जाते, माँ अरे नरेंद्र के बिना मुझे मन नहीं लगता है, नरेंद्र को जल्दी से भेज दो न माँ। प्रेरणा हुई, नरेंद्र आते हैं। जैसे नरेंद्र आए अपने गुरु के चरण लिपट जाते हैं, कहते हैं हे ठाकुर मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया है, मेरे घर में मेरी माँ भूखी रहती है, बहन भूखी रहती हैं, भाई भूखे रहते हैं,
हे ठाकुर मेरे घर के विपत्ति को आप दूर कर दीजिए। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो, माँ से क्यों नहीं कहते? माँ से मांगो। कहा माँ के पास मांगने के लिए जाता तो मैं भूल जाता। कहा जाओ तभी। जैसे आगे बढ़ते हैं, माँ काली के मंदिर में जैसे प्रवेश करना चाहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते माँ, जैसे कहते माँ, माँ काली दौड़ करके आ गई। बेटा क्या करे? कहा माँ मेरा नरेंद्र आपसे कुछ मांगने के लिए गया है, मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, मेरे नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग नहीं निकले जिससे मेरा नरेंद्र ठगा जाए। गए थे वैभव मांगने के लिए, सांसारिक संपदा मांगने के लिए गए थे, नरेंद्र के मुख से क्या निकलता है? माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग दो, माँ मुझे त्याग दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कूद रहे हैं, माँ काली भी ठहाका लग रहे। कहा माँ मेरा नरेंद्र ने ठगाया नहीं। फिर श्री सदगुरु जैसे आए, कहा तू तो ठगा गया, तू मांगने गया वैभव, मांग लिया भक्ति, फिर से मांगो। फिर गए तो वह भक्ति ज्ञान वैराग त्याग में कई बार मांगे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते ना अभी भी तू ठगा गया। उस समय स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हे ठाकुर लगता है कि आप हम पर जादू टोना चलाते हैं। मैं मांगने के लिए जाता हूँ वैभव, मुख से निकलता भक्ति। अब हे सदगुरु मुझे भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान वैराग त्याग चाहिए। और उस समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक जगह सत्संग कर रहे थे, नरेंद्र गए दूसरी जगह, और इन्होंने कहा था मेरे लिए मेरे घर के विपत्ति को दूर कर दीजिए। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। कलकत्ता शहर में सत्संग कर रहे थे, तमाम सेठ साहूकार से कहते हैं मेरा नरेंद्र जो है उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया है, आप लोग हाथ बढ़ाइए उनको मदद कीजिए जिससे उनके घर में खाना दाना का अभाव नहीं हो। सज्जनों आज एक सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे अपने शिष्य के लिए, कोई आगे नहीं आए, सब अपने सिर को झुका लिए। सत्संग समाप्त हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में गए, सब भक्त अपने अपने घर गए। और दूसरे दिन नरेंद्र उधर से आ रहे थे, एक गुरु भाई इधर से जा रहे थे, रास्ते मुलाकात हुई। कहते हैं आप कहाँ गए थे, कल नहीं थे? कहा कल तो मेरा दूसरी जगह सत्संग का समय था, सदगुरु महाराज हमको भेजे थे। कहा आपके लिए गुरुदेव ने ठाकुर ने मांग किया तमाम शिष्यों से, नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय है, आप लोग मदद कीजिए। लेकिन कोई आगे नहीं आए। नरेंद्र रोने लगे, मेरे सदगुरु मेरे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए संसार के लोगों के सामने हाथ फैला रहे थे। उस समय नरेंद्र आए, अपने गुरु के चरण में माथा टेकते हुए रगड़ते हुए रोते हुए कहते हैं हे सदगुरु मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, हे सदगुरु मेरे लिए मांगना ही है, माँ से मोक्ष मांग लीजिए, माँ से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष मांग लीजिए। उसमें रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते नरेंद्र ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। उसी समय नरेंद्र पुनः सदगुरु के चरण लिपट गए। कहा मेरे संसार के लोगों से कुछ मत मांगे। कहते जाको कछुन चाहिए सोई साहंग सा। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के जाओ नरेंद्र, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना कपड़ा की कमी नहीं रहेगी। जाओ नरेंद्र अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करो, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। और नरेंद्र के लिए ऐसा आशीर्वाद बना। आप लोग जानते होंगे जब अमेरिका जा रहे थे ना, समुद्री जहाज पर जब बैठे हुए थे, कभी भारत को ओर देखते हैं, कभी नदी की धारा को, नदी की लहरों को, समुद्र की तरंगों को देख रहे हैं, और इतने नाम जप में ना गुरु के रूप में इतने मस्त हो गए थे। और जल की धारा में तरंग में नरेंद्र को सदगुरु का दर्शन हुआ, रामकृष्ण परमहंस महाराज का दर्शन हो रहा है, हर तरंग में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। जब शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर पर गए, बगल में बैठे हुए थे कोपिलधारी थे, बगल में बैठे हुए थे बड़े बड़े विद्वानों की टोली थी। और वहाँ के उद्घोषक कहते हैं जो भारत से आए हैं अपना थोड़ा समय ले, मतलब समय नहीं बांधे, श्री सदगुरु आप थोड़ा दे अपना उपदेश रखिए। जैसे वहाँ उठते हैं
मतलब परिवर्तन में उठ करके दूसरे जगह जाना था प्रवचन करने के लिए, तो भयभीत हो गए, मेरे भीतर से कांपने लगे, विद्वानों की टोली को मैं क्या उपदेश करूं। भीतर से कांप उठे, अपने सदगुरु को स्मरण करते हैं। सदगुरु हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा है, सामने में सदगुरु खड़े हैं। लगता है कान करे, उठो नरेंद्र उठो, उठो नरेंद्र उठो, जाकर के उपदेश करो। नरेंद्र जैसे उठे, बड़े बड़े जंगल में हाथी बड़े बड़े जानवर को जब सिंह से दहाड़ने लगते हैं, उसी समय जब उठे तो सामने में सदगुरु को देख रहे हैं, सामने में जिधर देख रहे सदगुरु को देख रहे हैं। और जब बोलने लगे तो सब ने कहा विद्वता से परे के विद्वान हैं। और जो फोटोग्राफर फोटो ले रहे थे उसने देखा आप तो अकेले बैठे हैं, आपके पीछे दो कौन हैं। कहा तस्वीर को दिखलाइए। राम स्वामी विवेकानंद तो बैठे हुए हैं और स्वामी विवेकानंद के माथे पर सदगुरु का हाथ है और पीछे से माँ काली वस्त्र पकड़े हुए हैं। नरेंद्र रोने लगे, ये हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, ये मेरी काली माँ। इतने बड़े दयालु, इतने बड़े उपकारी होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। इसलिए परमारास महाराज कहते हैं गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसके लिए परमारास महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पुनः सदगुरु महाराज कहते जिसके आसपास में सत्संग हो रहा हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना। जो भगवान श्री राम कहते कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता। आज का सत्संग जो है बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार पर, और सबके यहाँ सत्संग हो ही नहीं सकता है। भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनो हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। धन घरे सोए जब सत्संगा, धन जन्म दुजे भगति अभंगा। सो कुल धन उमा सुनो, जगत पूज सो पुनीत। श्री रघुवीर पराय नो जहि नर उपज विनीत। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। परमारास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, और जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। कहते जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नाना सुनि समझहि जन मुदित मन। मत जही अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत कनु। साधु समाज प्रयाग, मति की रति गति भूत भलाई। जब यही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। लोगों को वेदनो आन पाओ। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। जिस श्रद्धा प्रेम से ये गृहपति के द्वारा सत्संग करवा रहे हैं, गृहपति सत्संग करवा रहे हैं। बच्चे का जन्मदिन है,
बच्चे का जीवन मंगलमय हो, आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। रात में वो है ना बोलिए, हमने बोले ना वो है ना बोलिए।